चालू अपी को जैसे ही मौका मिलता है ना, वो कोई एक मौका नहीं छोड़ती है कि किसी भी तरीके से वो कंपैरिजन करे, बचाए, या फिर वो ये बोले कि भाई मैं इस टॉपिक पर ना बात करूं, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब दोनों बच्चे यानी कि रू बेबी और गुग्गा के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं और खुद उसके कमेंट सेक्शन में लोग कंपैरिजन करते हैं। उसको ये भी पता है कि कई तरह की ऐसी ऐप है जहाँ पर बच्चों को डिस्कस किया जाता है, कई तरह के लोगों के कमेंट्स में भी वहाँ पे लोगों को डिस्कस किया जाता है। फिर दूसरी बात, भाई भाभी ने दिखाया था कि रू बेबी बाल नहीं कटवाता था, सैलून जाकर वो बहुत परेशान करता था। उसके चलते जनाब और मैडम ने उसके हेयर कट घर पे भी नहीं कर पाए थे और ये तारीफ कर रहे हैं कि गुगा देखो सर, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती वैसे हर बच्चा भी बराबर नहीं होता है। लेकिन बात बात में कंपेयर करना चालू अपी की अब आदत हो चुकी है। ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हालांकि इससे पहले भी किया होगा तो हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो, बट यस ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि जब मैं कॉल आउट कर रही हूँ इस बात के लिए। कौन सी ये बात है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी का कोई ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि वो बच्चे को नहला चुकी थी और बता रही थी कि हम जो है वहाँ पे जा रहे हैं पापा के हेयर कट कराने के लिए। आज की डेट में पापा के हेयर कट कराने के लिए भी चालू अपी गाड़ी में बैठ कर जाएंगी खुद। मतलब उसका जो शौहर है यानी कि जो इनके पापा हैं, उनका जो बेटा है फनी, वो अपने पापा के बाल नहीं कटवा सकता ले जाकर। और भाई साहब देखो तो सही, ओहो सडनली बच्चा जब 1 साल का हो गया तो एक आध दिन में ये जिम्मेदार हो गया। कहता है अब हम इतने जिम्मेदार पर्सन हो गए हैं कि हमारे घर के बच्चे और हमारे घर के बड़े अब उनकी देखभाल करेंगे, हमारा कौन ही ख्याल रखेगा, मतलब हमारे लिए अब कौन ध्यान रखेगा, अब हमें अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए। ओहो अचानक बड़े जिम्मेदार हो गए भाई साहब तुम, मतलब बच्चा 1 साल का हो गया तब तुम्हें जिम्मेदारी नहीं आई और आज आ गए। और दूसरी बात मैंने क्या नोटिस किया कि इनकी अम्मा का यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। अब क्या रीजन हो सकता है ये मैं मेरी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी। क्यों वो इतने ज्यादा उतारू हैं कि हर व्लॉग में वो यही कह रहे हैं हमें घर जाना है, हमें घर जाना। सोचो उनको सेपरेट रूम भी दे दिया है, उनको इतनी ज्यादा लग्जरी भी दे दी, उनको इतना अच्छा इन्वायरमेंट भी दे दिया है। यस अब मैं यहाँ बात करूंगी इन्वायरमेंट। घर तो दे दिया आपने, लग्जरी भी सामान दे दिया, चीजें भी दे दी, तो क्या आपको वो इन्वायरमेंट दे रहे हो आप उनको, या वो माहौल दे रहे हो, या वो चीजें दे रहे हो? अगर आपको याद हो तो रूहान के बर्थडे में, सॉरी नान के बर्थडे में जब वो वहां पर गए थे तो मैंने इनके सास ससुर को वहां पर मिसिंग देखा। घर में सारा खानदान सेलिब्रेशन मना रहा था सेकंड फ्लोर पर इनके मम्मी पापा नहीं थे। भाई क्यों नहीं थे इनके मम्मी पापा? इवन पापा को तो मैंने इनके पापा को देखते हुए मिलते हुए भी नहीं देखा। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताइए, इनके जब किसी का समधी इतने ज्यादा बीमार होते हैं और आप जब बहुत ज्यादा दूर रह रहे हो तो बात अलग है कि चलो भाई आप बहुत ज्यादा दूर रह रहे हो, आप नहीं जा सकते, नहीं आप जल्दी जल्दी मिल सकते, लेकिन अगर आप एक ही बिल्डिंग में रह रहे हो और उसमें भी आपको जीना चढ़ने की नीड नहीं है तो क्या आप लिफ्ट से जाकर मिल नहीं सकते? क्या आप दो घड़ी उनके पास जाकर बैठ नहीं सकते? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो डेफिनेटली 3 कैमरों में से हमें किसी न किसी के कैमरे में ये देखने को मिल, क्योंकि इनकी जिंदगी में आप सोचो इनको कंटेंट बनाने के लिए पूरा का पूरा कंटेंट ये बच्चे के ऊपर छाप देते, पूरे बच्चे से गाना रटवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, नात बुलवा रहे हैं, कलमा बुलवा रहे। जब उन सारी चीजों को कंटेंट बना सकते हैं, पापा को हॉस्पिटल से लाने का कंटेंट बना सकते हैं, उनके ऊपर फूल फेंक फेंक के दिखाने, इस तरह से स्वागत करने का बना सकते हैं। पापा की बेड पर जब पापा को शिफ्ट कर रहे हैं और उनका वो वहाँ पे हॉस्पिटल वाला बेड है, उनके कमरे में उस पर शीट बिछाकर, जो कि एक बहुत ही मतलब गलत बात है मेरी नजर में। एक औलाद को ये ऐसी हरकत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको शीट बिछा रहे हैं और फिर उसके ऊपर उनको पापा को लिटाने का इंतजाम कर रहे हैं, इस सब चीज को कंटेंट बना सकते हैं। तो अगर उनके समधी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, उसका कंटेंट नहीं बना सकते, उसको नहीं दिखा सकते। क्योंकि इसलिए नहीं दिखा सकते, जो चीज होती ही नहीं है उसको कैसे दिखाएंगे? वही तो समझ में नहीं आता रिश्ते कैसे हैं। यहाँ भाई भाभी मुंह नहीं लगाते हैं। फनी मुंह लगाने का मतलब ये है कि वो भाव नहीं देते, वो उसको उस फैमिली का हिस्सा नहीं मान, वो उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी है, और वो है भी नहीं उस लायक। क्योंकि जनाब ने एटलीस्ट कम से कम ये तो किया है ना कि वो अपने माँ बाप को जो भी कुछ है वो अपने दम पर अपने पास रखकर उनकी जिम्मेदारी उठाता, छोड़कर नहीं भागा। लव मैरिज की है तो क्या हुआ, बल्कि मैडम की मम्मी भी अगर वहां पर रह रही है, उन दोनों के साथ में ही रह रही है। जबकि देखा जाए तो मैडम का अपना घर है, जनाब का नहीं है, वो मैडम का ही घर है। यही यहाँ चालू के मामले में भी यही है, बट एटलीस्ट वो अपने मम्मी पापा के साथ तो रखता है, उसको सब कुछ तो रखता है। ऐसे तो नहीं ना कि उनको अबेंडन कर दिया हो, छोड़ दिया और उनकी परवाह नहीं कर रहा हो, रिश्तों में आग लगा रहा हो। ये
तो नहीं कर रहा ना। इधर फनी का तो भाई साहब मामला ही उल्टा है। तो कहाँ से इज्जत कर लेंगे? इज्जत उसी की होती है जो खुद इज्जत करवाना चाहता हो और खुद इज्जत करता हो और अपने अपनों की वैल्यू बढ़ाकर रखता हो। ऐसे इंसान की इज्जत है ही नहीं, तो इसीलिए वो कभी दिखता भी नहीं है। वो लोग इसको न मुंह लगाते हैं न अपने लायक समझते हैं। आप लोगों को याद तो होगा जब सोनी पर इनका प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पे फैमिली वीक में सारे के सारे गए, हमें वो सीन तक देखने को नहीं मिला जहाँ वो ऊपर आया था और उसने इंट्रोड्यूस कराया हो, वहीं पर ही बैठा रहा। बहन आई थी, बहन के साथ स्टेज पर हमने बहनों ही को क्यों नहीं देखा? बाद में आया, ऑफ कोर्स आया होगा क्योंकि वो क्लिपिंग थी, देखी थी इधर उधर, लेकिन सोनी वालों ने वो सीन कट कर दिया। जबकि देखा जाए तो उनको भी शायद इस बात का आइडिया हो कि भाई ये जब यही तवज्जो नहीं दे रहे हैं या वो इंसान जो है किसी शायद लायक नहीं है जितनी उसकी बहन लायक है। बहन लायक है इसलिए वो वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, अपने भाई के लिए 4 लाइनें बोलने के लिए अकेली खड़ी हुई थी, जबकि बहन मैरिड थी। अजीब नहीं है ये? खैर चलो वो तो है पुरानी बात, बट मैं ये बात कर रही थी कि इनके पापा, इनको रिश्तेदारी निभाने भी नहीं आती। चलो फनी तो एक अलग ही टाइप का आदमी है भाई, उसको तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। उसको अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, उनके रिश्तों की मर्यादा का नहीं पता, उसको सिर्फ अपना दिखाई दे रहा था। इसी को कहते हैं मी माई सेल्फ। हाँ मतलब आई मी माई सेल्फ, सिर्फ मैं ही हूँ। उसके लिए ना उसने अपने, तो क्या वो लोग भी रिश्ता निभाने में ऐसे हो गए कि जाते ही नहीं है? ठीक है, अच्छा भाई आप पापा तो नहीं आ सकते, पहले भी कम ही आते थे वो, क्योंकि वो बीमार थे, पर इनके पापा तो सारी दुनिया में घूमते, जिसकी शिकायत भी कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। बारिश हो रही है उसकी वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, घूम फिर नहीं जा रहे, हम उनको वॉक नहीं करा पा रहे। तो वॉक नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं, तो समधी से मिलने तो जा सकते हैं। या भाई भाभी के घर में इजाजत नहीं है, ये बात इनको भी पता है कि वहाँ उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए वहाँ जा ही नहीं सकते। मैडम का व्लॉग अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी, क्योंकि ये पॉडकास्ट मैंने 2 हिस्सों में बनाया। पहले मैंने आधा बना दिया था 2-3 घंटे पहले, फिर उसके बाद मैंने देखा मैडम का भी आ गया। ओ हो भाई साहब, सास बहू पहली बार कुकिंग में कुछ पका रही है, ऐसे करके कुछ मैंने देखा। हो 6 साल के करियर में याद आ गया मैडम को, सास बहू का भी कुछ एक ऐसे जो इस तरह से कंटेंट बनाया जा सकता है। अब तो अम्मी ऊपर ही ऊपर नजर आ रही है। जनाब ने मान ली इसका मतलब पॉडकास्टर्स की बात, क्योंकि ये बात तो कहते थे ना, अम्मी क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं बैठती है। पापा आराम करते हैं, पापा सो जाते हैं, लेकिन बेचारी अम्मी को ना बैठना पड़ता है। ऐसा लगता है मानो जबरदस्ती प्रिंसिपल ने सजा दी हुई हो कि यही बैठना है तुम्हें। खैर जब मैडम का व्लॉग देखेंगे तो उसका रिव्यू करेंगे तो वो तो आपको ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी इस चीज के लिए कि ये अपने फादर इन लॉ को लेकर जा रही थी और ये खुद साथ में घूम के जा रही है। अचानक से इनका प्लान बना कि भाई हमें जो है ना, पापा कह रहे हैं इसको भी, इसके भी बाल कटवा दो, क्योंकि उस बेचारे बच्चे के अजीब ही तरीके से बाल बड़े हो रहे थे, जो कि छोटे छोटे बीच बीच में ट्रिम हो जाने चाहिए। वैसे तो देखो गुग्गा बहुत प्यारा है, नो डाउट, मैं कभी बच्चों के लिए कुछ नहीं कहती, तो लेकिन ये है कि इस बात को बार बार ये जताना कि गुग्गा की इस एज में वो बाल आराम से कटवा लेता है, बहुत शरीफ बच्चा, दिक्कत नहीं करी है, रोया नहीं है, इसमें और बार बार अगेन एंड अगेन उन चीजों से कंपेयर करने में चालू अब पीछे हट नहीं रही है, क्योंकि वो बार बार जानबूझकर ये हरकतें कर रही जिससे कि लोग कंपेयर करें। क्योंकि यही सेम किस्सा हमें देखने को मिला। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बाल कटवाने में बहुत ज्यादा रोते हैं। मेरा बेटा भी बहुत रोता और मैं पता नहीं क्या था, मतलब मैं जब भी अपनी मम्मी के यहाँ जाती थी तो वहां पे उसके मामा लोग जाके करवा कर आ जाते थे, तो वो खेलते खेलते करके मतलब मटर गश्ती में बहला के, फोन चला के, सब कुछ करा के, ऐसे करके उसके बाल कटवा के ले आते थे। बट यस, बैठने में बहुत अलकस आता था और उनको भैया को जो भी वो उसके हेयर कट कर देते तो वो हाथ लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो उनको पहचानता नहीं था। तो यस, बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, अपने भतीजा भतीजी भी देखे। छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चे आराम से आपको प्यार से पटा के आप जो है उनसे काम करवा लेते हो, मोबाइल चला दिया, अपने गाने बजा दिए, उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हो, उनको खेल रहे हो, उनको कोई टॉय दे दिए, तो इस तरीके से करके आप करा लेते हो। बट कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही परेशान कर, बहुत ज्यादा रोते हैं, ये भी होता है। तो मगर उसको अगर इनके घर में ही 2 बच्चे होंगे तो ऑफकोर्स ये कंपेरिजन होगा ही होगा। अब जैसे चालू अपी ने वो डॉल हाउस की बात की थी, डॉल हाउस को पलट कर वो बैठ गया, कह रही ये डॉल हाउस ना शरीफ बच्चों के लिए है, ये हैदर जैसे बच्चों के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है? डॉल हाउस तो हमने तुम्हारे घर में देखा, जो लोग तुम्हें तुम्हारी फैमिली के हिसाब से सबको देखते हैं शुरू से, यानी कि तुम और तुम्हारी भाभी और तुम्हारे भैया, तुम लोग एक ही फैमिली हो, दोनों तीनों व्लॉगर हो, दोनों तीनों व्लॉगर को देख रहे हैं लगातार। पहले तुम लोग थे, अब तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन, तुम्हारे बच्चे आ गए, अब बच्चे आ गए हैं तो बच्चों को भी देख रहे हैं। अब उनमें ही अगर कंपैरिजन करेंगे और तुम ये मौका दोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है भाई, शरीफ बच्चों के लिए। अब क्योंकि वो बेचारा बच्चा खेलता था तो ये शरीफ बच्चों के लिए नहीं है। ये डायलॉग बाजी मारने की बजाय तुम सिर्फ इतना दिखाओ कि गुग्गा ने देखो घर का क्या हाल बना, बात खत्म। लेकिन एक्स्ट्रा डायलॉग मारने का मतलब ये है सामने वाले को ये साबित कर देना कि मेरा बच्चा ज्यादा बेहतर है। अगर वो किस्सा आपको याद हो तो जब जनाब ट्रिमर से बाल कट कर रहे थे
और ये कह रही थी, तो मैडम जनाब ने बहुत बड़ा इशू बनाया था इस बात के लिए कि ये कटवाने नहीं जाता है। और उसके बाद जब वो ट्रिम करने के लिए बैठे तो वो ट्रिम नहीं करवा रहा था, और वो अगली बार हमने देखा तो ट्रिम हुए भी नहीं थे। इसका मतलब उस बच्चे ने करने ही नहीं दिए थे। जनाब भी उसमें फेल हो गए थे और बाद में यही पता चला कि उसने बाल कटवाए ही नहीं। इन्होंने सोचा कि चलो हम ट्रिम कर देंगे, मैंने पापा के किए थे लॉकडाउन में, मैंने नान के किए थे लॉकडाउन में, तो चलो मेरा बच्चा कम से कम मेरे साथ तो कंफर्टेबल रहेगा, तो मैं यहाँ पे करा लूँ। तो ये सारे काम तो फनी भी कर सकता था और फनी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था, लेकिन सलून में जाना और पूरा टोटल रिकॉर्ड कर एक एक चीज मेंशन करना, पूरा खानदान को लेकर पहुंच गई थी भाई साहब हेयर कट कराने के लिए। लेकिन बच्चे को सिर्फ उसका पापा चाहिए था, वो अपने पापा की गोद में बैठ गया, वो बार बार देख रहा था। वैसे तो मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी, कितनी मासूमियत से वो देख रहा था, बार बार जो हेयर कट कर रहे थे भैया उनका फेस देख रहा था, लेकिन बड़े आराम से और बड़ी शराफत से सारे हेयर कट करा लिए उसने। उसको चालू अप्पी ने जिस तरीके से बताया और दिखाया, भाई मुझे तो यही लगा सीधा सीधा कि जैसे कि वो कंपैरिजन कर रही है, और ये इसका सेकंड टाइम ऐसा है। क्या आपको भी ऐसा फील हुआ कि चालू अप्पी ऐसे करती है, कंपैरिजन करती है? क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है इसके भतीजे के लिए बहुत सारी बातें बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, लोग बोलते हैं, इवन कमेंट भी करते हैं लोग। ऐसे में जब इसको ये पता है कि अगर ये चीजें वो दिखाएगी जब जो सब बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा ठीक है, ऑटोमेटिक ही कंपैरिजन हो जाएगा और लोग कंपैरिजन करेंगे और बोलेंगे, लिखेंगे। खुद इसके कमेंट बॉक्स में लोग कैसे कहते हैं, खुद रू बेबी को और मेरे तो इतने हेड फॉर रिव्यू में जाते हैं, क्योंकि एक दो आईडीज ऐसी हैं अक्सर इस तरह के कमेंट करती है, तो या तो मैं उनको हाइड कर देती हूँ, ये ऑटोमेटिकली उनके कमेंट हेड फॉर रिव्यू में चले जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पर किसी भी बच्चे को मासूम को लेकर या तो कंपैरिजन हो या उनको कुछ भी बोला जाए। और चालू अप्पी की खुशी का ठिकाना नहीं था भाई साहब, इसने बात कर ली। मुझे एक चीज का और अपनी ऑडियंस के साथ ये जो है थोड़ा सा डिस्कस करना था, या ये कह लो कि मुझे उनसे पूछना था। मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगी कि भाई उनके मशीन आ गई कान की और वो सुनने लगे। तो आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, उनको इतने लंबे टाइम तक इतनी तकलीफ क्यों हुई? 3 साल हो गए चालू अप्पी की शादी को। चालू अप्पी कहती हैं कि मैंने पहली बार पापा से बात करे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई तुम 6 साल से इतना अच्छे से कमा रही हो, तुमने प्लॉट ले लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने मकान बना लिया, तुमने बार बार मकान में पैसा लगा लिया, तुमने रेनोवेशन करा लिया। अगर सिर्फ इस कॉस्ट की वजह से कि ये मशीन आज से नहीं चल रही, ये मशीन कब से चल रही है, कब से आप सोचो। और उस टाइम पर जिस तरह से चलती थी वैसे वर्क करती थी, फिर और एडवांस, इस तरीके से चीजें जैसे अपग्रेड होती हैं वैसे ये भी अपग्रेड होती रही। बट क्या उस जमाने से, मतलब अब से 6 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, क्या 6 साल पहले से जिन लोगों को इनके पापा की तरह से कान का इशू था, क्या उनके लिए मशीनें नहीं होती थी? क्या इनके लिए कानपुर में तुम दिखा रहे थे और वो इनके लिए सही नहीं था? कब की बात है ये, जब कानपुर में इन्होंने लेकर गए थे और वहां पे मशीन के लिए बात करी थी कि हम उनके कान चेक कराने आए। इतने दिन तक कोई बिना सुने फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जो कि फनी ने खुद अपने मुंह से बोला ये बात। इंसान कोई ऐसा हो जिसको सुनाई ना दे, वो समझ ना पाए दूसरों की बात, वो अंदर ही अंदर घुटे कि मैं किससे कैसे बात करूं। फिर उनके कान में इन्फेक्शन भी हो गया, जो कि फनी नहीं बताया है। ये आपको अजीब नहीं लगता कि तुम्हारे पास सो कॉल्ड अल्लाह ने इतना नवाजा है, उसके बाद भी तुमने इतना टाइम ले लिया? एक आदमी की घुटन को तुमने इतना बढ़ा दिया क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सुन नहीं पाते थे। हाँ, मुझ पे ब्लेम मत करना किसी भी चीज के लिए जो इनके डाई हार्ड फैन। खुद ब्लेम करो उनके बेटे को और उनकी बहू को। उनके पास सो कॉल्ड इतना नवाजा है खुदा ने, उसके बाद भी 6 साल से, चलो छोड़ो 6 साल तो चालू अप्पी का रिश्ता तो उसका 10 साल पुराना है। वो चाहती तो 10 साल पहले भी पापा के लिए सारे काम कर सकती थी, बजाय इसके कि उनको पैसे का लालच दे करके मैं तुम्हारे बेटे के लिए दुकान ले लूंगी, ये ले लूंगी। वो तो खैर चलो पुराना किस्सा आप सबको पता ही है, मैं नया क्या बताऊंगी। बट यस, शादी तो 3 साल हो गए ना। क्या 3 साल में वो जितनी बार यहाँ पर आए हैं, ये काम तब नहीं हो सकता था? ये काम कानपुर में नहीं हो सकता था? लखनऊ में नहीं हो सकता था? क्या वहां पर बड़े डॉक्टर नहीं है? और अगर कानपुर में ये नहीं हो रहा था कि वहां पर भी इन्होंने दिखाया था, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कितनी बार आए हैं? कोकिला बेन हॉस्पिटल कोई नया खुला है क्या, जहाँ आज ट्रीटमेंट हो सकता है? इतनी घुटन, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी परेशानी के बाद 3 साल तक कोई बिना सुने अगर किसी को इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचो वो कितना घुट रहा है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। मेरे नहीं, अगेन फनी के शब्द हैं कि उनके पापा इन सब चीज़ों से गुजर रहे थे, उसके बाद भी बहू बेटा कुछ नहीं कर रहे थे। अजीब नहीं लगता आपको?
क्यों बढ़ाना किसी की तकलीफ को। और आज इतनी खुश हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुबहानल्लाह, जज़ाकल्लाह, कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। अरे भाई क्यों इतना लेट कर दिया था? क्या तुम्हारी भाभी ने 2 बार भी सोचा था? उनके पास तो उतना अमाउंट, इतना पैसा, ह्यूज पैसा भी नहीं था, इतनी कोई करोड़पति भी नहीं थी वो। जिस टाइम उन्होंने जिम्मेदारी तुम्हारे पापा की अपने कंधों पर ली, कुछ नहीं सीखा उनसे। वो तो जो भी वो 9 to 5 या जो भी कुछ वो कर रहे थे, 9 to 5 तो नहीं, खैर उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। शूटिंग के लिए इंसान थक भी जाता है, शिफ्टों में भी कई बार काम चलता है, इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे भी था उस टाइम पर जो भी था, उसमें वो 2 घर पाल रही थी, 3 घर पाल रही थी, क्योंकि अपना तो शुरू से अलग था उनका, जनाब उनके साथ ही रहते थे। फिर अम्मी लोगों को सबको यहाँ पे शिफ्ट करा लिया, फिर अपनी मम्मी को भी वो पैसे वैसे जो भी कुछ है वो भेजती थी। तो 3 तो चला ही रही थी। कहते तो वैसे वो थे कि हम 4 घर चला रहे हैं, और उसके अलावा उसके साथ साथ वो पापा की दवाई का, इन सब का भी खर्चा उठा रही थी। जनाब ने जैसे रश्मि के पॉडकास्ट में जाकर बोला था कि भाई मेरे 3 साल जो थे मेरे पास पैसे तक नहीं थे, जिस टाइम दीपिका ने सब कुछ संभाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम में भी उसने जी जान लड़ा दी। मैं यहाँ तारीफ नहीं कर रही हूँ, ना ही मैंने उनको कोई क्लीन चिट दे दी है किसी भी चीज के लिए, बट यस, जो उनके अच्छे काम हो डेफिनेटली गिनाऊंगी, और उनसे चालू अपने कुछ नहीं सीखा ये भी डेफिनेटली कॉल आउट करूंगी। तुम्हारे पास तो जब तुमने फनी की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लिया और या शादी कर ली, 2022 में तुम्हारी शादी हुई थी और तुम 2020 से अर्निंग करनी शुरू कर दी थी, और तुम एक दमड़ी भी घर पर नहीं देते थे, जिसकी वजह से तुम्हारे भाई ने टोका कि भाई थोड़ा बहुत देने लगो। तो तुमने अपना पैसा जोड़कर सबसे पहले तुमने 3 BHK का अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया, अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली, क्योंकि तुमने खर्चा तो करवाया भाई और भाभी से। भाई से भी छोड़ो, मैं तो ये कहूंगी कि भाई भाभी ही सब कुछ उठा रही थी, और ये अपना जोड़ के, क्योंकि जब अर्निंग करनी शुरू करी तो जोड़ के अपना मकान बना लिया। और अपना, नहीं कोई बुरी बात नहीं, अगर कोई लोग कहेंगे कि भैया कोई बुरी बात है, नहीं बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर एक ही घर में रह रहे हो और बेटी भी अब अच्छे से अर्निंग करने लगी है, तो दोनों खर्चे बराबर होने चाहिए, जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। अगर पापा का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो भी बराबर होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आप ये ट्रीटमेंट करा दो, मेडिसिन में सब मैं मंगा के दे दूंगी। कभी देखा है आप किसी को 10 रुपए खर्च करते हो ना? माँ के लिए 250-300 कुर्ती लेकर आई, दिखा के दिया। अपनी सास के लिए सूट लेकर आई, दिखा के दिए। अम्मा के लिए, लहर के लिए, जिसके लिए भी जो भी सामान लेकर आती है हमेशा दिखाकर देती है। तो क्या आपको लगता है कि ये कोई भी चीज करती है, एफर्ट करती है? अपनी माँ के लिए नोज पिन लेकर आए, या अपनी माँ के लिए सूट लेकर आई, या अपनी माँ के खाने के लिए लेकर आई, या अपनी माँ को गाड़ी में बिठा के वहां पे चाय पानी पिला कर लेकर आए। हर चीज तो इसका कैमरे पर हो। तो आपको लगता है कि अगर ये भाई का सपोर्ट करती, भाई का हाथ बटाती, भाई मैं भी अब अर्निंग करने लगी हूँ, चलो बराबर का हिस्सेदारी करेंगे, या पापा के लिए हम मिल बांट कर लेंगे, या आप एक काम करो, कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो, मैं दवाइयां मंगा कर दे दूंगी। कभी देखा है आपने कि हाथ बटाए? नहीं भाई, जब तुम्हारे पापा बराबर हैं तो जिम्मेदारियां भी बराबर की होनी चाहिए। जब तुम वही रह रही हो, हाँ अगर तुम ससुराल चली जाती तो ठीक है, जैसे भाई भाभी अपने फादर इन लॉ की अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, और क्योंकि भाभी इकलौती बेटी है तो अपनी माँ की भी जिम्मेदारी उठा रही है, तो तुम अपने इन लॉज की उठाओ, ठीक है। और अगर तुम यहाँ रह रही हो तो भैया बराबर की भागीदारी भी दो। लेकिन नहीं भाई नहीं, कंटेंट हम बनाएंगे तो हम जिनका कंटेंट बना रहे हैं हम सिर्फ उनको ही दिलाएंगे। 1000 रुपए का जो है हम सामान दिलाएंगे और 10 लाख रुपए हम उनको दिखा के कमाएंगे। तो वैसे ही इन्होंने ये सब चीज दिखाया कि जब इनको जताना था, दिखाना था, बताना था। क्योंकि इस बार जब पापा को इस तरह से प्रॉब्लम हुई तो लोगों ने कॉल आउट किया, जैसे तुम्हारी भाभी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो रातों रात उनको शिफ्ट करा दिया था, शहर बदलवा दिया था, बेस्ट से बेस्ट इलाज देने के लिए उनको मुंबई शिफ्ट करा लिया था। तुम भी तो उस लायक हो, तुम भी तो सक्षम हो, उनसे ज्यादा अच्छी सक्षम हो, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तो भैया चालू अपी को चूल उठी, ना 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 भैया, अब मैं भी अच्छी बहू बनूंगी, मैं भी अच्छा दिखाऊंगी। लेकिन अच्छी बहू बनकर दिखाना और उसकी नौटंकी करने में जमीन आसमान का फर्क। अभी सोचो, उन्होंने भी कोऑपरेट करा, अब लालच समझ लो या कुछ भी समझ लो, लालच तो खैर इनका भी है, इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ का भी लालच है, तभी तो ये आ गए उनकी बातों, वरना पीछे का किस्सा तो अब आपको पता ही है, मैं क्या ही बताऊं। बट यस, अब इसकी जरूरत थी, दिखाना था, इसको बताना था कि मैंने इलाज कराया है, मैं इलाज कराऊंगी। इलाज कराने के लिए हमने बुलाया है तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ही जाएंगे, वहीं हम इनकी कान की मशीन दिलाएंगे, वहीं इनका बाकी का फिजियोथेरेपी ये सब कुछ कराएंगे। पर मैं ये सोच रही हूँ, चलो ये तो ठीक करा, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई फाइनली अब वो अच्छे से सुन रहे हैं, उनकी कम से कम थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन कम होगी कि एटलीस्ट वो सामने वाले की बात को सुनेंगे, समझेंगे। और अंदर ना, अब सोच कर देखो, किसी इंसान को पहले सुनाई देता था, फिर धीरे धीरे करके उसको सुनाई देना बंद हो गया, या किसी का बोलना बंद हो जाता है। मैंने पर्सनली ये देखा है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस घुटन को ना मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। जब किसी के साथ ऐसी परेशानी हो जाती है तो उसको अंदर से कितनी तकलीफ होती है, कितना लंबा टाइम लगता है उन सारी चीज़ों को होने के लिए। तो इन लोगों ने जब ये इस लायक थे
कि ये कान की मशीन को लाकर तुरंत उनका कान का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। अब कितने दिन लगे, 3 से 4 दिन लगे। एक दिन ये गए, टेस्ट करा कर आए, वहां पर उन्होंने सुना। अब सोचो इतने लंबे टाइम बाद जब उन्होंने कान से सुना, कितना अच्छा लगा होगा उनको। और उसके बाद फिर उन्होंने बनने के लिए साइज या जो भी कुछ है वो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि उसके बाद आ जाएगा। 3 से 4 दिन में उनकी मशीन आ गई और फाइनली अब वो सुन पा रहे हैं, तो उनको कितना अच्छा फील हो रहा होगा। तो ये फील इतने लंबे टाइम तक क्यों नहीं होने दिया, क्यों खींचा, क्यों बताया? क्या कोकिलाबेन हॉस्पिटल में पहले फैसिलिटी नहीं थी क्या? या किसी भी अस्पताल में यहाँ पे मुंबई में कोई फैसिलिटी नहीं थी? या कानपुर में ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ पे इस तरह की मशीन, अच्छी वाली मशीन जो तुमने अब लगवाई है, वो प्रोवाइड हो सकती थी या उनको मिल सकती थी? ये चालू अप्पी के कंटेंट पे बेसिस है भाई। जब जब चालू अप्पी को कंटेंट देना है, जब चालू अप्पी ने जो चाहा है होगा वो तभी। तो अब ये चालू अप्पी का कंटेंट था, उनको बताना था कि मैंने अपने फादर इन लॉ को कान दे दी एक्चुअली, यानी कि उनको कान की जो समस्या थी वो दूर कर दी, ताकि अब मुझे तमगा दे दो भाई कि मैं अच्छी बहू हूं। जबकि ये अच्छी बहू पहले भी दे सकती थी। खैर, आज का टॉपिक मेरा यही था डिस्कस करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मेरे साथ अपनी राय शेयर कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।